हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन की 8000 से अधिक पदों पर फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। सभी लोग बहुत सावधानी से किस जोन में कितनी वैकेंसी है, किस वैकेंसी को आप चॉइस, पहली चॉइस है आपकी, उसके कितने पद खाली आपकी कैटेगरी के हिसाब से, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, अन्य कैटेगरी के हिसाब से, तब जाके आप अपनी आरआरबी चूज करना। जबरदस्ती जिसमें पद ही नहीं है या जिसमें बहुत कम पद है, उस आरआरबी को इग्नोर करना। अब आ जाता है साथ ही इसमें 5 प्रकार की वैकेंसी निकाल रखी है और जिसमें सबसे ज्यादा पद किसके हैं? गुड्स ट्रेन मैनेजर के हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया कौन सी वैकेंसी इसमें मस्त है? देखिए, स्टेशन मास्टर और टिकट सुपरवाइजर, ये लेवल 6 की वैकेंसी है, बढ़िया सैलरी, बढ़िया सब कुछ, आगे तरक्की, काम भी उसी हिसाब से स्टेशन मास्टर का। स्टेशन मास्टर स्टेशन मैनेज करना, ट्रेन आ रही है जा रही है, पूरा एकदम सावधान रह के सुरक्षा, रात्रि सुरक्षित पहुंचे, सब कुछ। टिकट सुपरवाइजर नाम ही टिकट का जो सब कुछ वितरण है उस सबको देखना। गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये गुड्स गार्ड नहीं है, ये ट्रेन जो होती है मालगाड़ी कहां से भरी गई, कहां पर कितना खाली है, कितना वो है, मैनेजर होते हैं ना उसकी। फिर 2 है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो इसको सीनियर टाइपिस्ट कह सकते हो, इसको जूनियर टाइपिस्ट कह सकते हो, है दोनों लेवल 5 की। इनके लिए जो मेडिकल क्राइटेरिया वो C2 है, बाकी सबके लिए बहुत अच्छा मेडिकल क्राइटेरिया है। तो इसमें अब जिसमें टाइपिस्ट लगा हुआ है, इसमें मतलब टाइपिंग भी होगी। और जो स्टेशन मास्टर है, इसमें CBT 1 कॉमन होगा प्लस CBT 2 प्लस साथ ही आपको एक साइको टेस्ट देना होगा। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि किस वैकेंसी के लिए आपको क्या करना होगा। यह तो कॉमन है, CBT 2 जो है वो लेवल 6 के लिए अलग CBT 2 होगा, दोनों के लिए एक ही, और इनके लिए अलग CBT 2 होगा, अलग से लेवल वाइज 5 लेवल का अलग और लेवल 6 की वैकेंसी का अलग। तो जो दोनों अप्लाई करो उन्हें 2 CBT 2 देने होंगे। CBT 1 सभी के लिए कॉमन है। जिसमें ये जो टिकट सुपरवाइजर है, इसको केवल CBT 1 और CBT 2 देना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई टाइपिंग नहीं, कोई सीबेट नहीं। गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है, इसको भी केवल CBT 1 और CBT 2 देना होगा, उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं। इसको लेवल 5 का CBT 2 देना होगा। अगर आप, अब आपकी मर्जी है कि आप कौन से सारे के सारे में अप्लाई करना चाह रहे हो, सारे, ज्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं। तो आपको 2 CBT 2 देने होंगे, लेवल 5 के लिए अलग, लेवल 6 के लिए अलग। अब इसमें एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से समझ लो मेरी बात, कि जो स्टेशन मास्टर है CBT 1 सभी के लिए कॉमन है, और इस स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए आपको CBT 2 के बाद में एक सीबेट भी देना होगा, जिसको साइको टेस्ट कहते हैं, जो ALP वगैरह देते हैं। टिकट सुपरवाइजर को CBT 1 कॉमन, CBT 2 जो लेवल 6 का होगा वो। टाइपिस्ट जो इनको CBT 1 और CBT 2 के बाद में एक टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, हिंदी इंग्लिश जो मर्जी है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसको CBT 1 कॉमन और CBT 2। तो इस प्रकार से ये यहां पर है, CBT 1 सभी के लिए कॉमन है। देखो इसमें एक और मजे की बात क्या है, इन्होंने अलग अलग लेवल वाइज CBT 2 नहीं बोला है, इन्होंने ये बोला है यहां पर, अगर तुम देखोगे, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, मतलब लेवल 5 और लेवल 6 के लिए CBT 2 भी कॉमन होगा। मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इसका मतलब समझने में। CBT 2 कॉमन मतलब ये सभी पोस्ट को CBT 1 CBT 2 तो देना ही होगा, लेकिन जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है और ये टिकट सुपरवाइजर है, इनका उसके बाद में काम खत्म हो जाता है। जिसमें टाइपिंग लिखी हुई है उनको टाइपिंग टेस्ट भी देना है, और स्टेशन मास्टर को कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, जिसको सीबेट कहते हैं। तो आरआरबी, किस आरआरबी में कौन सी वैकेंसी है, किस पद की, कौन सी आपकी फर्स्ट चॉइस है? ज्यादातर बच्चों की फर्स्ट चॉइस या तो टिकट सुपरवाइजर होगी या गुड्स ट्रेन मैनेजर होगी। स्टेशन मास्टर भी बहुत सारे बच्चों की हो सकती है, अगर मैं खाली वैकेंसी के हिसाब से देखें तो। अब देख लेना आप कितने काबिल हैं, कितना अच्छा स्कूल ला सकते हैं, कौन सी आपकी फर्स्ट चॉइस है, उसी के हिसाब से रखना। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी, जिस आरआरबी को आप चॉइस दे रहे हो, जिस आरआरबी से आप फॉर्म भर रहे हो, उसमें कितनी वैकेंसी, सबको ध्यान में रखना। इस बार लेवल वाइज CBT 2 नहीं है, CBT 1 CBT 2, CBT 1 भी सभी के लिए कॉमन है, CBT 2 भी सभी के लिए कॉमन है, ऐसा नहीं कि लेवल वाइज है, पहले लेवल वाइज था। इसको मैं एक बार और देख लूंगा, शायद हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो। तब सभी लोग एक बार अच्छे से पूरे नोटिफिकेशन को पढ़कर और देख लेना कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या आपको वो स्किल टेस्ट वगैरह आता नहीं आता, उसी के हिसाब से चॉइस देना। ठीक है भैया। आरआरबी को कैसे चुनना है मैंने पहले बता दिया, बढ़िया एक ये साथी मौका है, इसमें यह जरूर देख लेना किसके कितने पद खाली हैं, उसी के हिसाब से सारे साथी फॉर्म को भरने की कोशिश करना।
अब आ जाता है तैयारी की बात। फॉर्म में लेट भी मत करना है कि जब बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि आपको इसका पेपर पैटर्न वगैरह सब कुछ पता है। तो साथ ही इसकी तैयारी हम लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, ये जो एप्लीकेशन है जिस पर पेड बैच में मात्र 499 रुपए में, और ये CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए टीम बहुत अच्छी है। CBT 1 के लिए भी है, CBT 2 के लिए भी है, और 12वीं और ग्रेजुएशन जो 12वीं से 21 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे उसके लिए भी यही बैच है, ग्रेजुएशन के लिए भी। कुछ अलग अलग नहीं है, अलग से कोई नहीं खरीदना, बस यही है फाउंडेशन। तो साथ ही आप कोशिश कीजिए कि आप इससे 499 में जुड़ पाए। और इसकी क्लास शुरू हो चुकी है, हर दिन आपकी क्लास निकलेंगी। अभी 2 दिन की क्लास ही मतलब बेसिक ही पढ़ाया है, तो आपको बहुत फायदा होगा। टीम भी बहुत अच्छी है, पूरा विविध मैं पढ़ाऊंगा। हर शिफ्ट में आपको CBT 1 में 40 और CBT 2 में 50 में से लगभग 70 से 75% क्वेश्चन मिलेंगे पढ़ाए हुए। मतलब विविध में से केवल सोचो, मतलब इतना विविध का पार्ट है, क्वेश्चन कोई बाहर नहीं आएगा तुमसे, जो तुम पढ़ोगे। पर तुम्हें भरोसा करना होगा, यह वो व्यक्ति है जिसने रेलवे का सबसे पुरानी फैकल्टीज में से एक है। 2018 ALP ग्रुप डी JEE, उसके बाद में फिर NTPC ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन JEE, और अब फिर साथी NTPC। रीजनिंग प्रीति मैम काफी पुरानी फैकल्टी है, विपुल सर बहुत सी फेमस, हिस्ट्री सुयश सर, साइंस रजनीश सर, सुजीत सर, मैं भी इसमें सहयोग करूंगा, ज्योग्राफी विनीत सर, पॉलिटी हरेंद्र सर, अर्थशास्त्र के भी, इकोनॉमिक्स की भी अच्छी फैकल्टी है, करंट अफेयर भी एक्स्ट्रा में। तो क्लास 6, 7, 8 घंटे लाइव क्लास है। सारी लाइव क्लास कोशिश करना कि लाइव क्लास के टाइम टेबल को फॉलो कर पाए। सुबह 8 बजे से लाइव क्लास शुरू हो जाती है। दूसरी बात, रोजाना लाइव क्लास के साथ उसका PDF जो बोर्ड पर पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा नोट्स, उसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर जिसको DPP बोलते हैं। जो लाइव ना देख पाए बाद में VOD देखें। क्लास में ही चीजों को याद करा देते हैं, हर टॉपिक का प्रीवियस ईयर के आधार पर टेस्ट लेते हैं, सारा कंटेंट प्रीवियस ईयर के आधार पर है। इससे जुड़ना कैसे? एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर आप इससे जुड़ना। अगर आप पहले से एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल है, तब सीधा पेड कोर्स पे जाना। आप नए स्टूडेंट है, आपके पास नहीं है, तो गूगल प्ले स्टोर से आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उस पर ईमेल वगैरह से रजिस्ट्रेशन करके फिर पेड कोर्स पर जाकर तिरंगा बैच पर क्लिक करना। उसके बाद में 499 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करके माई कोर्स पर जाना। सारे नोट्स PDF सब कुछ अपलोड है प्रीवियस ईयर, और लाइव क्लास चल रही है बढ़िया तरीके से। फिर भी सहायता चाहते हो तो इस पे कॉल, इस पे व्हाट्सएप। और ये साथ ही आपका CBT 1 साल तक वैलिडिटी है। इसकी कब तक वैलिडिटी है? 1 ईयर तक, मतलब नेक्स्ट ईयर भी यही आपके काम आएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग RRB NTPC की बेहतरीन तैयारी के लिए, चाहे ग्रेजुएशन, क्योंकि आप ग्रेजुएट है तो 12th वाली भी जरूर भरोगे, या 12th, दोनों के लिए साथी कारगर है। लेकिन आप लोग मतलब ऐसा मत सोचना, 10 दिन जरूर दे देना, फिर आप अपनी लाइब्रेरी जहां भी आप पढ़ते हो उससे कंटेंट को मैच करना। अब ये कहोगे कि सर लाजवाब, मतलब क्या आपने इतने कम फीस में कारनामा कर दिया। 30-40, 50 हजार रुपए में भी वो प्रीवियस ईयर के आधार पर कंटेंट नहीं दे सकते जो एग्जाम पर दे सकता है, और बच्चा फंसता है। तुमने कई एग्जाम में देखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट थे लास्ट टाइम भी, NTPC में नंबर 1 थे, हम सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाए थे। तो कोशिश करना है कि आप सभी लोग एग्जाम पर के साथ जरूर जुड़ें। आपके लिए बस यही शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, जय हिंद बच्चा।